हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले पावर ऑफ रिटेंशन के बारे में। मल्टीपल रिवीजन कैसे करें और ये 10+2 डेज रिवीजन टेक्निक क्या है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखा लो, अगर कोई भी इंसान हो, तुम हो या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, याद रखना नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सो जो आपकी पढ़ाई है वो भी परमानेंट नहीं है, वो आपके दिमाग में जाएगा। जैसे आपको अभी फील हो रहा होगा, आप स्टार्ट करोगे तो सब याद होते जा रहा है, सब याद होते जा रहा है, पर एट द एंड जब आपका महीना, एक महीना, 1 मंथ या अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज बचेगा, आप ब्लैंक फील करोगे। आपको लगेगा मैं सब भूल गया हूँ। 20 डेज बचेगा तो आप ब्लैंक फील करोगे। उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि हाउ टू रिवाइज, हाउ टू रिटेन, कैसे हमें दिमाग में रखना है, कैसे हर चीज़ों को रिटेन रखना है। देखो, दिमाग जो है ना, दिमाग इज़ काइंड ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर देखे हो ना, प्रेशर कुकर में आप सामान डालोगे, वो प्रेशर आएगा तो ये सीटी से सारा गैस निकल जाएगा। दिमाग सेम काम करता है, ठीक है। तो आप जब दिमाग में डालते जाओगे, ह्यूमन ब्रेन में जब सामान डालते जाओगे, सब स्टैटिक पोर्शंस, आपको पता ही है एग्रीकल्चर में क्या है भाई। एग्रीकल्चर में तो बेसिकली 95% स्टैटिक पोर्शंस आपको याद रखने हैं, है ना। तो इस कितना चीज़ याद रखोगे, इट्स काइंड ऑफ जीएस, अपने में एक काइंड ऑफ जीएस है, जनरल स्टडीज़, जिसमें बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन आपको डालने होते हैं। तो दिमाग में आप डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, और वो प्रेशर के बाद उड़ते जाएगा। हाँ, तो इसके लिए देखो हमें करना क्या होता है, अभी से आदत डाल लो। हाँ, पावर ऑफ रिटेंशन की, और कैसे रिविज़न करना है उसमें करना क्या है हमें कि 10 डेज़ प्रिपरेशन करना है। 10 डेज़ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 दिन उसका आपको रिविज़न करना है, और 2 दिन रिवीजन के बाद ये 10 डेज़ का फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और उसके फिर से 10 डेज़ बाद उसको आपको रिवीजन करना है। आप ये काम करोगे, आपको अगर आपका सिलेबस 80% भी कंप्लीट होता है तो वो 80% का 80% होगा। ऐसा नहीं है ना कि बहुत बच्चों को देखा होगा कि सिलेबस मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पर जब एग्ज़ाम में या पूछो उससे तो 60% या 50% ही बता पाता है क्वेश्चन, ठीक है। पर अगर आप 80% ही सिलेबस को कवर करते हो और पावर ऑफ रिटेंशन के साथ 10 डेज़ के बाद 2 दिन रिवीजन करते हो, तो ये 80 का 80 रहेगा, नहीं तो 70 रहेगा। बहुत अच्छा रिटेनिंग पावर आपका बन जाएगा। आप रिवीजन भी क्या होगा ना, हो सकता है 10 डेज़ का जो पढ़ाई है वो 2 दिन में रिवीजन करने में हालत ख़राब हो जाए, पर नेक्स्ट टाइम आप जब 10 दिन के बाद करोगे ना तो बहुत स्मूथली होगा, और उसके बाद 10 दिन के बाद करोगे तो वो तो बस आप देखोगे और स्टार्ट हो जाओगे, और उसके बाद 10 दिन के बाद तो फिर आपको याद रहेगा पन्ना, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस में आके आप प्रिपरेशन करो, तो इससे क्या होगा कि आपका रिटेंशन पावर बहुत बढ़ेगा, रिवीजन बहुत अच्छा होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है। हाँ, और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम माइंड का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम माइंडसेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। हर एक इंसान को पता है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप कहीं से पढ़ लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा कर जाएगा। हर को पता है कि क्या पढ़ना है। इट्स जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजी एंड रिविज़न। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जो भी बच्चे इस बार 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से रह गए होंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 100% में से 90% स्टूडेंट को रिवीजन वाला इशू रहा होगा, और वही 3-4 क्वेश्चन जो उन्हें आता होगा वो गलती किए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाई करना है ना, जितना इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कर रहे हो 5 से 6 आवर्स डेली, उतना इंपॉर्टेंट ये रिवीजन भी है, ठीक है। रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन हमें एकदम बहुत अच्छे से करना है 10+2 डेज स्ट्रैटेजी के साथ। जैसे 10 डेज़ अगर हम लोग पढ़ाई कर लिया, 2 डेज़ रिवीजन करेंगे, और फिर ना 10 डेज़ के बाद वो पढ़ाई का एक्सपायरी होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एक्सपायरी होता है पढ़ाई का, हमारा पढ़ाई 10 डेज़ के बाद वो एक्सपायरी होने लगेगा, तो हम लोग को 2 डेज़ में उसको फिर से लाइव करना है, ज़िंदा करना है, ठीक है। ज़िंदा करना है, उसको लाइव करना है। ऐसे इस स्ट्रैटेजी से आप स्टार्ट करो, और इस स्ट्रैटेजी से धीरे 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 आगे बढ़ो। देखना, स्टार्ट में ये वाला जो टेक्निक है बहुत टफ लगेगा, आपको लगेगा मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, एक ही चीज़ को रिवीजन कर रहा हूँ, बट एट द एंड, क्योंकि अभी टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, एट द एंड ये इतना वर्दी होगा, इतना वर्दी होगा कि मुझे तुम कमेंट सेक्शन में थैंक्स बोलोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।